दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ कहानी कमलेश। कमजोर दिल वाले इस कहानी को ना सुने। बुलंदशहर जिले के रहने वाले राम सिंह जो कि मजदूर थे, फल बेचने का काम करते थे। जहाँ राम सिंह रहा करते थे वहीं पड़ोस में एक महिला अक्सर बहुत बीमार रहती थी, जो कि रिश्ते में राम सिंह के बड़े भाई के बेटे की पत्नी थी, जिसका नाम कमलेश था। कमलेश का बहुत इलाज कराने पर भी उसकी बीमारी ठीक नहीं हुई और एक दिन उस बीमारी ने कमलेश की जान ले ली। वह सबकी बहुत लाडली थी। अक्सर सबके प्यारे इंसान दुनिया से जल्दी चले जाते हैं। जब कमलेश के अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी, तब राम सिंह ने कमलेश की नाक से नथनी, जिसको लौंग भी कहते हैं, उतार ली और अपने पास रख ली। राम सिंह गांव-गांव घूमकर फल बेचा करते थे, जिसके कारण उन्हें घर लौटने में देर हो जाती थी। एक दिन की बात है, वह फल बेचकर घर लौट रहे थे। रात के करीब 11 बजे होंगे। वह एक वीरान रास्ते से अपनी साइकिल से घर की ओर जा रहे थे कि अचानक उन्हें अपनी साइकिल पर वजन महसूस हुआ और वह सोचने लगे कि आज क्या हो गया, मेरी साइकिल ऐसी क्यों चल रही है, जैसे इस पर बहुत बोझ रखा हो। साइकिल के ऊपर वजन बढ़ता ही जा रहा था, जिससे साइकिल चलाने में राम सिंह को काफ़ी दिक्कत हो रही थी। तभी अचानक उन्होंने पीछे की तरफ मुड़ के देखा तो राम सिंह क्या देखते हैं कि एक डरावनी शक्ल की औरत उनकी साइकिल पर बैठी है। राम सिंह पसीने पसीने हो गए और बेहोश होकर सड़क पर गिर गए। उसी रास्ते से 2 से 3 व्यक्ति जा रहे थे। उनमें से एक राम सिंह को जानता था। उन दोनों व्यक्तियों की सहायता से राम सिंह को उनके घर छोड़कर गया। सुबह राम सिंह की आंख खुली और रात की घटना से वह बहुत डर गए थे, इसलिए वह 4-5 दिन तक फल बेचने नहीं गए। घर में उनकी पत्नी और बच्चे पूछते कि क्या हुआ, आप काम करने क्यों नहीं जाते। राम सिंह सोचने लगे कि अगर मैंने वह घटना इन लोगों को बताई तो ये मुझे या तो पागल समझेंगे या मुझे निकम्मा समझेंगे कि काम न करने का अच्छा बहाना निकाला। गरीब आदमी अगर काम न करेगा तो खाएगा क्या, सोचकर 4 से 5 दिन के बाद राम सिंह अपने काम पर जाने लगे। पहले की तरह गांव-गांव जाकर फल बेचने लगे। आज फिर उन्हें घर जाने में देर हो गई थी। जैसे ही वह उस सुनसान रास्ते पर आए, उनको एक कदम से उसी दिन की घटना और उस रात का भयानक चेहरा याद आ गया। अब वो अपनी साइकिल को तेजी से चलाने लगे। तेज चलती साइकिल की रफ्तार अचानक धीमी होती चली गई। राम सिंह बहुत ताकत लगा रहे थे, लेकिन साइकिल की रफ्तार थी जो और धीमी हो रही थी। अब उन्हें ये यकीन हो गया कि हो ना हो उस दिन वाली चीज ही मेरी साइकिल को रोक रही है। उन्होंने इस बार हिम्मत करके बिना पीछे मुड़े पूछा, कौन हो तुम, मुझे क्यों परेशान कर रही हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। साइकिल के पीछे से आवाज आई, चाचा मैं कमलेश। राम सिंह ने पूछा, कौन कमलेश, वो मुझसे क्या चाहती हो। तो उसने कहा, चाचा मैं कमलेश हूँ, आपके भाई के बेटे की पत्नी। तो राम सिंह ने कहा, हाँ बेटा कमलेश क्या बात है और तुम मुझे डरा क्यों रही हो। तब कमलेश बोली, चाचा जी आपके पास मेरी लौंग है जो आपने मेरे मरने के बाद मेरी नाक से निकाल ली थी, मैं बस उसी को लेने आई हूँ, मेरा आपको डराने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। राम सिंह ने कहा, ठीक है बेटा, मैं तुम्हारी लौंग वापस कर दूंगा बड़े भैया को। तो कमलेश ने कहा, नहीं चाचा जी, मेरी लौंग को आप वहीं रखना जहाँ पर मेरा अंतिम संस्कार हुआ था। दूसरे दिन उन्होंने वैसा ही किया जैसा कमलेश ने कहा। उस लौंग को अंतिम संस्कार वाली जगह पर रख आए और उस दिन के बाद फिर कभी कमलेश राम सिंह को दिखाई नहीं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट्स में ज़रूर बताना और शेयर ज़रूर करना और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ऐसे इंटरेस्टिंग कहानियों को सुनने के लिए बेल आइकन को भी दबा देना।